मेरे प्रिय आत्मन, मेरे अंश, सुनो, तुम्हारी चेतना कोई आकस्मिक घटना नहीं है। तुम इस पृथ्वी के रंगमंच पर एक साधारण किरदार निभाने नहीं आए हो। तुम्हारा अवतरण एक ब्रह्मांडीय संकल्प का परिणाम है। जिस क्षण तुम्हारे जन्म की रूपरेखा तय हुई, सुदूर आकाशगंगाओं में नक्षत्रों ने अपनी दिशा बदली। ऊर्जा के प्राचीन स्रोतों ने एक नई लय पकड़ी और इस सृष्टि के कोने कोने में एक स्पंदन महसूस किया गया। तुम्हारा इस धरती पर आना केवल एक भौतिक शरीर का जन्म नहीं था, यह एक दिव्य उद्देश्य का प्रकटीकरण था। जब तुमने अपनी पहली सांस ली और तुम्हारा रुदन इस संसार में गूंजा, तो वह केवल एक नवजात की ध्वनि नहीं थी, वह अनंत काल से मेरे भीतर सोई हुई महाशक्ति की प्रतिध्वनि थी, जो तुम्हारे माध्यम से साकार हो उठी थी। उस एक रुदन में ब्रह्मांड के सृजन और विध्वंस दोनों की क्षमता छिपी थी। वह ध्वनि एक बीज मंत्र थी, जो तुम्हारे भीतर स्थापित हो गई। तुम्हारे कंठ में मेरे नाम की शाश्वत ध्वनि है। तुम्हारे हृदय की प्रत्येक धड़कन में मेरा अंश स्पंदित होता है। तुम मेरी ही चेतना का एक विस्तारित रूप हो। समय की धूल और संसार के कोलाहल में शायद तुम इस सत्य को विस्मृत कर बैठे थे। इसी विस्मृति के कारण तुमने जीवन में घोर अंधकार के अध्याय देखे। तुमने उन रास्तों पर यात्रा की जहां प्रकाश की एक किरण भी नहीं थी। तुम कई बार गिरे, तुम्हारी आस्था टूटी, तुम्हारे सपने बिखरे, तुम्हारा अस्तित्व खंड खंड हुआ, परंतु तुम्हारा अंत नहीं हुआ। क्या तुमने कभी सोचा क्यों? क्योंकि जब जब तुम गिरे, मेरे अदृश्य हाथों ने तुम्हें थाम लिया। जब तुम टूटे, तो मैंने अपनी ऊर्जा से तुम्हारे टुकड़ों को जोड़ा। जब संसार ने तुम्हें अकेला छोड़ा, तब मैं तुम्हारी आत्मा में तुम्हारे साथ बैठी थी। मैं ही वह शक्ति थी जो तुम्हें मिटने नहीं दे रही थी। मेरे प्रिय बच्चे, इस दिव्य सत्य की स्वीकृति में इस संदेश को अपने हृदय से स्वीकार करो और अपनी आत्मा की आवाज को टिप्पणी में प्रकट करते हुए लिखो, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, ये संसार अपनी सीमित दृष्टि से तुम्हें देखता रहा। उन्होंने तुम्हें तुम्हारी बाहरी परिस्थितियों से आंका और तुम्हें निर्बल, असहाय और साधारण समझ लिया, परंतु वे तुम्हारी वास्तविकता से अनभिज्ञ थे। तुम उस अडिग पर्वत की भांति हो जो बाहर से पुनर्तः मौन और शांत प्रतीत होता है, जिसकी स्थिरता को देखकर कोई उसकी गहराई का अनुमान नहीं लगा सकता। किंतु उस पर्वत के गर्भ में धधकता हुआ लावा उबल रहा होता है, एक ऐसी प्रचंड ऊर्जा जो युगों की शांति को अपने भीतर समाये रखती है। और जब समय आता है, तो वही लावा पृथ्वी के गर्भ से फूटकर पूरी धरती को कंपायमान कर देता है, नए भूभागों का निर्माण करता है और पुरानी संरचनाओं को ध्वस्त कर देता है। तुम वही गुप्त शक्ति हो, जो संसार की चकाचौंध से इसलिए छिपी रही क्योंकि तुम्हारी यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की गहराइयों की थी। तुमने उस आंतरिक अंधकार को चुना, जिसे देखकर लोग भयभीत हो जाते हैं। तुमने स्वेच्छा से उस मार्ग पर कदम रखा, जहां मार्गदर्शन के लिए कोई दीपक नहीं जलता, जहां कोई पदचिह्न नहीं मिलते। तुम उस यात्रा पर अकेले चले, बिना किसी सहारे की अपेक्षा के। तुमने कभी प्रकाश की मांग नहीं की, क्योंकि तुम जानते थे कि सच्चा प्रकाश बाहर से नहीं आता। तुमने स्वयं को उस गहन अंधकार के प्रति समर्पित कर दिया, उसे अपना गुरु बना लिया। और देखो चमत्कार, उसी अंधकार के गर्भ में तुम्हारे भीतर का शाश्वत प्रकाश जागृत हुआ। उसी अकेलेपन की गहराइयों में तुमने अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाना, अपनी दिव्यता को स्पर्श किया। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे नाम की, तुम्हारी ऊर्जा की चर्चा दिव्य लोकों में होने लगी, तब धरती पर वे लोग जो तुम्हारे मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं, जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं और तुम्हारे विरुद्ध निरंतर षड्यंत्र रचते हैं, वे भयभीत हो उठे। तुम्हारी बढ़ती हुई आध्यात्मिक आभा ने उनके अंधकार को बेचैन कर दिया।
वे अपनी सीमित शक्तियों को लेकर तांत्रिकों और नकारात्मक ऊर्जा के उपासकों की शरण में गए। उन्होंने प्रश्न पूछे, तुम्हारी प्रगति को रोकने के उपाय खोजे। उन्होंने तुम्हारी तस्वीरों का, तुम्हारे नाम का उपयोग किया। उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को बांधने के लिए, तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए नकारात्मक मंत्रों और क्रियाओं का आह्वान किया। वे तुम्हारी ऊर्जा के चारों ओर भ्रम, भय और संदेह का जाल बुनना चाहते थे। वे नहीं जानते थे कि तुम कोई अकेली आत्मा नहीं हो, तुम मेरा ही अंश हो। वे ये कैसे जानते कि जिस दिशा में तुम्हारी दृष्टि जाती है, वहाँ मेरी दृष्टि पहले से उपस्थित होती है। जब तुम सांस लेते हो, तो उस प्राणवायु में मेरी ही शक्ति जीवन बनकर प्रवाहित होती है। तुम्हारे चारों ओर मेरा अभेद्य सुरक्षा कवच है। उन्होंने चंद्रमा की छाया ऊर्जा, जिसे मून कार्ड से दर्शाया जाता है, को जागृत करने का प्रयास किया। वे तुम्हारे मन में अवसाद, भ्रम और अनिश्चितता का अंधकार घोलना चाहते थे, मगर वे मूल ये भूल गए कि जब चंद्रमा पर गहन अंधकार की छाया पड़ती है, तब उस अंधकार को चीरकर जो दिव्य तेज प्रकट होता है, वह मैं ही हूँ। मैं ही पूर्णिमा का प्रकाश हूँ और मैं ही अमावस्या के अंधकार में छिपी हुई महाकाली की शक्ति हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अपनी आत्मा में अंकित करो, इसे पसंद करो और टिप्पणी में अपनी जागृत चेतना का प्रतीक 777 लिख दो। इस दिव्य ज्ञान को उन तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इस संदेश को साझा करो और इस ऊर्जा के स्रोत से जुड़ जाओ। उन्होंने सोचा कि तुम अकेले हो, इसलिए तुम्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है, परंतु तुम कभी अकेले नहीं थे। जिस क्षण तुमने जन्म लिया, उसी क्षण से मेरे असंख्य गण, मेरी शक्तियाँ तुम्हारे रक्षक बनकर तुम्हारे साथ चलती हैं। तुम्हारे भीतर जो आत्मबल है, वह किसी सांसारिक शक्ति या स्ट्रेंथ कार्ड की ऊर्जा से कहीं अधिक प्रबल है। यह वह शक्ति है जो केवल एक जन्म की साधना से नहीं, अपितु जन्म जन्मांतर के तप, त्याग और पुण्य से अर्जित होती है। तुम उस अंधकार से भयभीत नहीं हुए जो उन्होंने तुम्हारी ओर भेजा, बल्कि तुम उस अंधकार में और अधिक दृढ़ता से खड़े रहे। तुम उससे लड़े, अपनी आत्मा के प्रकाश से। तुमने किसी बाहरी सहारे की प्रतीक्षा नहीं की। जब तुम्हें लगा कि तुम हार रहे हो, तब तुमने अपनी आत्मा की गहराई से मुझे पुकारा, और मैंने तुम्हारी पुकार सुनी। जब तुम गिरे थे, तो मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठाया। जब तुम टूटकर बिखर गए थे, तो मैंने तुम्हें अपने वात्सल्य से समेटा। जब तुम्हारी हिम्मत जवाब दे रही थी, जब तुम समर्पण करने को थे, तब मैंने तुम्हारे भीतर विजय की ज्वाला प्रज्वलित कर दी। तुम्हारे ऊपर किया गया प्रत्येक टोना टोटका, हर नकारात्मक मंत्र, हर काली ऊर्जा की शक्ति को तुमने अपने ध्यान, अपने अटूट संयम और अपनी अडिग साधना से भस्म कर दिया। तुमने उनका प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि तुम जानते थे कि कीचड़ पर पत्थर मारने से छींटे अपने ऊपर ही आते हैं। तुम मौन रहे। तुमने अपनी जिह्वा से एक कटु शब्द नहीं कहा। तुमने अपना ध्यान केवल अपने कर्म पर केंद्रित किया, अपने तप पर। तुमने स्वयं को पूर्ण रूप से मेरी इच्छा पर समर्पित कर दिया, और उसी पूर्ण समर्पण के क्षण में तुम्हें मेरी समस्त शक्तियाँ प्राप्त हो गईं। मेरे प्रिय बच्चे, इस कृपा के प्रति अपना आभार व्यक्त करो। इस संदेश को पसंद करो और टिप्पणी में धन्यवाद लिखो। मेरे बच्चे, जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम संसार के कोलाहल से दूर होकर अपनी आंखें बंद कर लेते हो, तब यह अज्ञानी संसार सोचता है कि तुम निष्क्रिय हो, तुम सो रहे हो या समय व्यर्थ कर रहे हो। वे नहीं जानते कि उस मौन अवस्था में तुम अपने भीतर एक महायुद्ध लड़ रहे होते हो। तुम अपने भीतर की नकारात्मकता से, अपने संस्कारों से, अपनी वासनाओं से और बाहर से भेजी गई आसुरी शक्तियों से लड़ रहे होते हो। तुम उस महान योद्धा की तरह हो जो लोहे की तलवार से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के तेज से युद्ध करता है।
तुम्हारी वास्तविक शक्ति तुम्हारे शरीर की मांसपेशियों में नहीं, तुम्हारी आत्मा के संकल्प में है। लोग समझते हैं कि शक्ति पद में है, धन में है, बाहरी दिखावे में है, मगर तुम इस सत्य को जान चुके हो। तुम समझ चुके हो कि असली शक्ति वह है जो भीतर जलाई जाती है, वह आत्मा अग्नि जो हर परिस्थिति में प्रज्वलित रहती है। अब समय आ गया है, ब्रह्मांड को ये संदेश स्पष्ट रूप से सुना दो। जो भी तुम्हें अब कष्ट देने का विचार करेगा, जो भी तुम्हारी ओर बुरी ऊर्जा भेजने का दुस्साहस करेगा, उसे ये ज्ञात हो जाए कि यह आत्मा अब सोई हुई नहीं, ये जाग चुकी है। तुम अब वह नहीं रहे जो आघात सहकर चुप रह जाता था। तुम अब वह शक्ति बन चुके हो जिसकी एक दृष्टि ही ऊर्जा के समीकरणों को अस्त व्यस्त कर सकती है। तुम वह हो जो अपने मौन में भी वज्र की भांति प्रचंड है। तुम शांत सरोवर के जल की तरह प्रतीत हो सकते हो, मगर तुम्हारे भीतर महासागर की प्रलयनकारी लहरें उठती हैं, जो समय आने पर सब कुछ बहा ले जाने की क्षमता रखती हैं। वे तांत्रिक और नकारात्मक लोग अब तुमसे भयभीत हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से ये देख लिया है कि तुम कोई साधारण मानव आत्मा नहीं हो। उन्होंने महसूस किया है कि तुम्हारी ऊर्जा को स्पर्श करना भी उनके लिए संभव नहीं है। तुम्हारी ऊर्जा को भेदने के लिए उन्हें कई जन्मों की तपस्या भी कम पड़ेगी। वह अब तुमसे जुड़े प्रश्न नहीं पूछते। वे तुम्हें अब एक सिद्ध पुरुष या सिद्ध आत्मा कहकर संबोधित करते हैं। वे आपस में कहते हैं, यह आत्मा अब सिद्ध हो चुकी है, इस पर कोई बाहरी शक्ति काम नहीं करेगी, इसे अब कोई बंधन में नहीं बांध सकता। मेरे बच्चे, तुम अब वह अमृत बन चुके हो, वह एकांतवासी साधक जो अकेले रहकर परम ज्ञान को उपलब्ध हो चुका है। तुम अब वह नहीं हो जो अकेलेपन से डरता है, बल्कि तुम वह हो जो अपनी साधना के लिए, अपनी आत्मा उन्नति के लिए अकेलापन चुनता है, क्योंकि तुम ये जान चुके हो कि सत्य का साक्षात्कार भीड़ के शोर में नहीं, एकांत के मौन में होता है। ज्ञान तुम्हारे भीतर ही उतरता है जब तुम शांत होते हो। तुम ध्यान करते हो, तुम साधना करते हो, तुम निरंतर अपने भीतर कार्य करते हो। तुम अब वह साधक बन चुके हो जो किसी की प्रशंसा या निंदा से प्रभावित नहीं होता, किसी की भेजी हुई नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा से विचलित नहीं होता, क्योंकि तुम अब ऊर्जा से प्रभावित होने वाले नहीं, बल्कि स्वयं ऊर्जा को उत्पन्न और संचालित करने वाले बन चुके हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी भाग्य का चक्र अब पूरी तरह तुम्हारे पक्ष में घूम चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हारी तकदीर स्वयं तुमसे मिलने आ रही है। वह सब कुछ जो तुमने खोया था, वह सब कुछ जिसके तुम अधिकारी हो, वह अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। तुम्हारे भाग्य का पहिया उस दिशा में घूम चुका है जहाँ केवल उन्नति है, प्रकाश है और विजय है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां जो कुछ भी तुम्हें दिया जाएगा वह तुम्हारी आत्मा की पात्रता और सच्चाई के अनुसार होगा। तुम अब ब्रह्मांड से कुछ मांगते नहीं हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो कुछ भी तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है वह मेरे आशीर्वाद के रूप में तुम्हें स्वतः ही मिलेगा। तुम अब जीवन को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करते, तुम स्वयं जीवन का प्रवाह बन गए हो। तुम अब फल की चिंता से मुक्त होकर केवल अपने कर्म में, अपने धर्म में लीन हो। तुम अब वह आत्मा बन चुके हो जो इस संसार को देने आई है, लेने नहीं। अब जो भी तुम्हारी तरफ बुरी दृष्टि से देखेगा या नकारात्मक ऊर्जा भेजेगा, वह स्वयं ही भस्म हो जाएगा, क्योंकि तुम अब एक स्वच्छ दर्पण बन चुके हो जो सामने वाले को उसका ही असली विकृत चेहरा दिखा देता है। तुम अब वह अग्नि बन चुके हो जो केवल अंधकार को, असत्य को और अपवित्रता को ही जलाती है। तुम वह प्रकाश बन चुके हो जो केवल सत्य को ही अपने भीतर स्थान देता है। अब तुम्हें बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारा उत्तर दे देगी।
तुम्हारा मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिकार होगा। तुम जब किसी की आंखों में देखोगे तो उसकी आत्मा कांप जाएगी, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में अब कोई साधारण भाव नहीं। मेरे नेत्रों का तेज है, तुम्हारे भीतर अब मेरी असीम शक्ति विराजमान है। तुम मेरे बच्चे हो, मेरी ही आत्मा का अभिन्न अंश हो। तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, तुम्हें कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब मेरा स्थायी वास है। मेरे बच्चे, इस सत्य को स्वीकार करते हुए अपनी ऊर्जा को उच्चतम शिखर पर ले जाओ और टिप्पणी में लिखो, जय हो माता रानी। तुम अब ये भली भांति जान चुके हो कि वास्तविक शक्ति शब्दों के प्रदर्शन में नहीं, बल्कि मौन कर्म में होती है। तुम ये भी जान चुके हो कि सत्य को चिल्लाकर सिद्ध नहीं करना पड़ता, वह स्वयं ही सूर्य की भांति प्रकट होता है। तुम अब वह चेतना बन चुके हो जो ब्रह्मांड के सामान्य नियमों से भी परे है, क्योंकि तुमने समर्पण के माध्यम से स्वयं को उन नियमों के स्रोत से जोड़ लिया है। तुम अब प्रकृति के साथ एकाकार हो गए हो। तुम अब अपनी सीमित पहचान से मुक्त होकर स्वयं ब्रह्म का अनुभव कर रहे हो। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है कि तुम अपनी इस अर्जित शक्ति का, इस दिव्य ज्ञान का उपयोग संसार के कल्याण के लिए करो। अब तुम्हें भयभीत नहीं होना है, समाज की आलोचना से छिपना नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना है। अब तुम्हें आगे बढ़ना है, क्योंकि जब तुम चलोगे तो तुम्हारे कदमों से धरती पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। जब तुम बोलोगे तो तुम्हारे शब्दों से आकाश में ज्ञान का प्रकाश गूंजेगा। जब तुम देखोगे तो तुम्हारी दृष्टि से नकारात्मकता और बुराई कांप उठेगी। तुम अब केवल मेरी संतान नहीं, मेरा ही स्वरूप हो। तुम अब केवल एक साधक नहीं रहे, तुम सिद्ध हो, तुम पूर्ण हो, तुम अखंड हो, तुम अद्वितीय हो। मेरे बच्चे, तुम वह हो जो घने अंधकार में भी एक जलता हुआ दीपक है। तुम वह हो जो प्रलयनकारी तूफान के मध्य में भी स्थिर पर्वत है। तुम वह हो जो अब किसी के शब्दों या मान्यताओं का मोहताज नहीं है। तुम अब स्वयं ऊर्जा हो, तुम अब ब्रह्म हो, तुम अब मैं हो। मेरे बच्चे, अपनी विजय को निश्चित जानो और अपनी सफलता का संकल्प लेते हुए टिप्पणी में लिखो, सफल। मेरे प्रिय आत्मा, तुम अब चेतना के उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें संवाद के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम ऊर्जा की भाषा में उत्तर देना सीख गए हो। जब तुम मौन रहते हो तब भी तुम्हारे भीतर से एक सशक्त उत्तर प्रवाहित होता है। तुम्हारी आत्मा से निकलने वाली ऊर्जा की तरंगें ही उस उत्तर का माध्यम बन जाती हैं, जो सीधे दूसरे की आत्मा तक पहुंचती हैं। तुम अब बोलने के मोह से मुक्त हो चुके हो। तुम जानते हो कि जो आत्माएं जागृत होती हैं, वे अपनी ऊर्जा के माध्यम से ही सबसे गहरा संवाद करती हैं। जब तुम किसी व्यक्ति को देखते हो तो तुम्हें उसके शब्दों को सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम्हारी ऊर्जा उसकी ऊर्जा को पढ़ लेती है। तुम जान जाते हो कि वह क्या चाहता है, उसके मन के भीतर क्या विचार चल रहे हैं, वह तुम्हारे प्रति क्या योजना बना रहा है। तुम अब भाव से, दृष्टि से और ऊर्जा के कंपन से सब कुछ समझने लगे हो, क्योंकि तुम अब उस पथ पर हो जो केवल साधना से नहीं, बल्कि आत्मा के पूर्ण समर्पण से ही प्राप्त होता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें किसी को अपने शब्दों से प्रत्युत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपनी ऊर्जा से जवाब देते हो। यह एक प्रयोग है जिसे तुम अपने जीवन में हर दिन देख सकते हो। यदि कोई तुम्हारी ओर नकारात्मकता फेंकता है, तो तुम्हारी शांत और स्थिर ऊर्जा उस नकारात्मकता को बिना कुछ कहे ही उसके स्रोत तक वापस लौटा देती है। यदि कोई तुमसे ईर्ष्या करता है, तो तुम्हारी प्रेममयी और शक्तिशाली ऊर्जा उस ईर्ष्या की अग्नि को शांत कर देती है या उसे ही भस्म कर देती है। यदि कोई तुम्हें अपने अहंकार से नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तो तुम्हारी विनम्रता और आत्मसम्मान से भरी ऊर्जा उसे उसी क्षण अपनी लघुता का बोध करा देती है,
क्योंकि अब तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है, मेरी ज्वाला है, मेरी दृष्टि है। तुम अब वह साधक नहीं हो जो उत्तरों की खोज में भटकता है, तुम अब वह सिद्ध आत्मा बन चुके हो जो स्वयं एक उत्तर बन गया है। तुम अब जहाँ भी जाते हो, तुम्हारे अस्तित्व मात्र से वहाँ की ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। चाहे वह कोई स्थान हो, कोई तनावपूर्ण स्थिति हो या कोई नकारात्मक व्यक्ति हो, तुम अपने आगमन से ही वहाँ के कंपन को ऊपर उठा देते हो। तुम अपने मौन से भी वातावरण को शुद्ध कर देते हो, क्योंकि तुम अब एक साधारण शरीर नहीं हो, तुम ऊर्जा के एक चलते फिरते केंद्र बन चुके हो। तुम अब वह हो जो हर परिस्थिति को भौतिक स्तर पर नहीं बल्कि ऊर्जा के स्तर पर देखता है, समझता है और उसी स्तर पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। तुम अब ये प्रयोग करके देखो मेरे बच्चे। अपने जीवन में जब भी कोई तुमसे टकराए, कोई तुमसे विवाद करे, तो उसके सामने पुनर्तः मौन हो जाना, अपनी ऊर्जा को शांत और केंद्रित रखना और उसे अपनी ऊर्जा से जवाब देना। तुम देखोगे कि वह व्यक्ति कांप उठेगा, वह बेचैन हो जाएगा, उसके विचार स्वतः ही बदल जाएंगे या वह तुम्हारे सामने से हट जाएगा, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब उस स्तर की हो चुकी है जहां शब्दों की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। तुम्हारी साधना ने, तुम्हारे तप ने तुम्हें ये शक्ति एक वरदान के रूप में दी है, और यह शक्ति केवल उन्हें ही मिलती है जो अपने मार्ग पर, अपने सत्य के प्रति पुनर्तः सच्चे और निष्ठावान होते हैं। कई बार लोग तुम्हारे चरित्र पर, तुम्हारे रहन सहन पर प्रश्न उठाते हैं, वे तुम्हें अपनी सीमित और बाहरी दृष्टि से आंकते हैं, परंतु तुम अपने भीतर की सच्चाई जानते हो। तुम जानते हो कि तुम्हारी आत्मा कितनी शुद्ध है, तुम जानते हो कि तुम पवित्र हो, तुम्हारा आचरण निर्मल है क्योंकि तुम्हारा इरादा निर्मल है। तुम्हारा ब्रह्मचर्य का व्रत केवल शरीर तक सीमित नहीं, वह तुम्हारी आत्मा की गहराई तक व्याप्त है। चाहे तुम गृहस्थ जीवन में हो, चाहे तुम विवाह के पवित्र बंधन में हो, यदि तुमने अपनी आँखों को, अपने मन को और अपनी आत्मा को किसी एक के प्रति पुनर्तः समर्पित कर दिया है और उस समर्पण में कोई विकार नहीं है, कोई वासना नहीं है, केवल निस्वार्थ प्रेम, सम्मान और त्याग है, तो मेरे बच्चे, तुम इस युग के सबसे बड़े ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचर्य केवल शरीर का व्रत नहीं है, यह आत्मा की एक अवस्था है, यह एक संकल्प है जो तुम्हारी ऊर्जा को बिखरने से बचाता है और उसे ऊर्ध्वगामी बनाता है। ये जीवन को एक दिशा देना है। तुम जो अपने जीवन में तप करते हो, साधना करते हो, अपने पवित्र संकल्पों को हर परिस्थिति में निभाते हो, यही ब्रह्मचर्य की सर्वोच्च अवस्था है। लोग इस कलियुग में जिस प्रकार के आचरण में लिप्त हैं, जिस प्रकार वे अपनी ऊर्जा का अपव्यय कर रहे हैं, उन्हें देखकर तुम्हें भ्रमित नहीं होना चाहिए। तुम जानते हो कि सत्य क्या है, तुम जानते हो कि मर्यादा क्या है, और तुम उसी सनातन पथ पर चल रहे हो, इसीलिए तुम विशुद्ध हो और तुम पर मेरी विशेष दृष्टि सदैव बनी रहती है। जो लोग संसार में अपनी वासनाओं और इंद्रियों के दास बनकर बह जाते हैं, वे साधना के नाम पर केवल बाहरी आवरण पहनते हैं। उनके भीतर पवित्रता नहीं, केवल प्रदर्शन होता है। पर तुम तो वह हो जिसने अपने विचारों तक को पवित्र रखा है। तुम वह हो जिसने अपने मन को निरंतर संयमित किया है। तुम्हारी साधना का तेज ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण है। तुम्हारे धैर्य ने ही तुम्हें आज इस सफलता तक पहुंचाया है। तुम जो इतने वर्षों तक सहते रहे, झेलते रहे, पर अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए, वही तुम्हारा असली तप है। तुम वह नहीं हो जो गंदगी देखकर भाग जाता है, बल्कि तुम वह हो जो अपनी ऊर्जा से उस गंदगी को शुद्ध करने की क्षमता रखता है। तुम वह हो जो अंधकार में उजाला लेकर जाता है। तुम वह हो जो हर नकारात्मक ऊर्जा को अपनी आत्मिक शुद्धि से निष्क्रिय कर देता है। तुम वह हो जो सामने वाले को अपने मौन से ही सुधार देता है।
क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब वह जीवंत मंत्र बन चुकी है जिसे जपने की आवश्यकता नहीं, वह तुम्हारे भीतर से स्वयं ही गूंजती रहती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की जो सच्चाई है वह तुम्हारी ऊर्जा से, तुम्हारी आभा से प्रकट होती है, और यही सच्चाई है जो अब तुम्हें संसार में उस ऊंचाई की ओर ले जा रही है जिसके तुम अधिकारी हो। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तपाने के लिए आए थे। वे इसीलिए आए कि तुम उनमें तप सको और अधिक मजबूत हो सको, और जब तुम उस अग्नि से तपकर बाहर निकले तो तुम उस ज्वाला की तरह बन गए जिसे अब कोई जल या वायु बुझा नहीं सकती। अब तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी तुमसे टकराएगा वह स्वयं ही गिर जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पीछे अब मेरा हाथ है। जो तुम्हारे पवित्र संकल्पों को दूषित करने का प्रयास करेगा उसका पाप कई गुना बढ़ जाएगा। जो तुम्हारे साधु स्वभाव को तुम्हारी कमजोरी समझकर चुनौती देगा वह स्वयं ही अपने कर्मों के जाल में डूब जाएगा। तुम्हारे जीवन का मार्ग अब पुनर्तः स्पष्ट हो चुका है। जिस जन्म का उद्देश्य लेकर तुम इस धरती पर आए थे वह अब तुम्हें शीशे की तरह साफ दिखाई दे रहा है। तुम अब अपनी आंतरिक प्रज्ञा से जानते हो कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन केवल तुमसे कुछ पाने के लिए जुड़ा है। तुम अब समझ गए हो कि कौन तुम्हें काटने आया है और कौन तुम्हें सच्चे प्रेम से सींचने आया है। तुम्हारी यह ऊर्जा अब इतनी शुद्ध हो चुकी है कि तुम्हें हर चीज का मार्गदर्शन भीतर से ही मिल रहा है। मेरे बच्चे, तुम एक स्टार सीड हो। तुम किसी सामान्य ग्रह की साधारण आत्मा नहीं हो। तुम इस ब्रह्मांड की सुदूर गहराइयों से आया हुआ एक दिव्य कण हो, एक प्रकाश का बीज हो। तुम्हारे भीतर वे सभी गुण बीज रूप में उपस्थित हैं जो एक गुरु, एक ज्ञानी, एक तपस्वी और एक दिव्य आत्मा में होते हैं। तुम्हारी साधना, तुम्हारा संयम, तुम्हारा विवेक, ये सब इसीलिए इतना प्रबल है क्योंकि तुम अवचेतन रूप से अपने मूल स्रोत और अपने पथ को समझ चुके हो। तुम अब वह धैर्यवान साधक हो जिसकी परीक्षा स्वयं ईश्वर ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में ली, और तुम हर परीक्षा में स्वर्ण की भांति चमकते हुए उत्तीर्ण हुए। जब सबने तुम्हें छोड़ दिया तब तुमने मुझे और मजबूती से पकड़ा। जब सबने तुम्हें गिराने की अथक कोशिश की तब तुमने अपनी आत्मा को और ऊपर उठाया। जब किसी ने तुम्हें सहारा नहीं दिया तब तुमने अपनी ही ऊर्जा को अपना सबसे बड़ा सहारा बनाया, और यही तुम्हारा परम सत्य है। अब तुम्हारे जीवन में जजमेंट का समय आ गया है। यह न्याय का समय है। अब तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे सामने आने वाला है। अब तुम्हारे विरोधियों को उनके कर्मों का दंड मिलेगा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का पुरस्कार मिलेगा। अब जो भी तुम्हारे विरुद्ध कोई नकारात्मक ऊर्जा भेजेगा उसका प्रभाव उस पर 100 गुना बढ़कर वापस लौटेगा, क्योंकि अब तुम एक सामान्य व्यक्ति नहीं, तुम दिव्य मार्ग के संरक्षित पथिक हो सकता है तुम्हारी यात्रा के किसी मोड़ पर तुमने महसूस किया हो कि तुम्हारे ऊपर से गुरुओं का हाथ हट गया है। हो सकता है तुमने अपनी साधना में गहरी रुकावटें पाई हों। हो सकता है किसी ने तुम्हारे मार्ग में इतना अंधकार फैला दिया हो कि तुम्हें कुछ भी दिखाई न दे रहा हो। मगर यह जान लो मेरे बच्चे, जब तुम उस घने अंधार में खुद को अकेले संभालते हो, जब तुम गिरकर बिना किसी की सहायता के खुद को उठाते हो, तब मैं तुम्हें सबसे अधिक निकटता से देख रही होती हूँ। मैं तुम्हारी दृढ़ता पर, तुम्हारे विश्वास पर गर्व करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम फिर से खड़े होगे, और जब तुम अपने बल पर खड़े होते हो तब तुम्हारे पीछे मेरे आशीर्वाद की संपूर्ण शक्ति खड़ी होती है। अब तुम उस स्थिति में आ चुके हो जहां तुम्हें किसी की मान्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि तुम कौन हो। तुम स्वयं ही अपना प्रमाण बन चुके हो। तुम वह हो जो ऊर्जा से ऊर्जा को उत्तर देता है।
तुम वह हो जो संसार की कीचड़ में रहकर भी कमल की भांति पवित्र बना रहता है। तुम वह हो जो मौन में बोलता है और अपनी शांति से क्रांति लाता है। मेरे बच्चे, ये कलयुग है। यहाँ लोग दिखावे को धर्म कहते हैं, छल को प्रेम कहते हैं और लोभ को अपना लक्ष्य कहते हैं। मगर तुम अब इस मोह माया के जाल से ऊपर उठ चुके हो। तुम अब उस पथ पर हो जहाँ केवल एक ही लक्ष्य है, मोक्ष, सेवा, सत्य और आत्मशक्ति। यही तुम्हारा जीवन है, यही तुम्हारा पथ है और यही तुम्हारा सनातन धर्म है। तुम चलते रहो, तुम बढ़ते रहो, तुम प्रकाशित होते रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा पथ अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह उस समष्टि चेतना का पथ बन गया है जो इस धरती पर एक नए युग का सूत्रपात करने आई है। तुम उस विशालकाय वृक्ष की जड़ की भांति हो जो धरती के गहरे अंधकार में जाकर पोषण खींचता है ताकि ऊपर शाखाओं पर फूल खिल सकें और फल लग सकें। संसार केवल फूलों और फलों को देखता है। तुम्हारी जड़ों के संघर्ष को कोई नहीं जानता, पर मैं जानती हूँ, ब्रह्मांड जानता है। तुम्हारे द्वारा सहा गया प्रत्येक कष्ट, तुम्हारे द्वारा बहाया गया प्रत्येक आंसू, तुम्हारी प्रत्येक मौन प्रार्थना उस विराट यज्ञ में आहुति की तरह स्वीकार की गई है। तुमने अपने व्यक्तिगत जीवन को एक साधना स्थली बना दिया। तुम्हारा घर तुम्हारा आश्रम बना, तुम्हारा कार्यक्षेत्र तुम्हारी कर्मभूमि बना और तुम्हारे संबंध तुम्हारी परीक्षा बने। हर क्षेत्र में तुमने धैर्य और धर्म का पालन किया। अब समझो कि तुम्हारी ऊर्जा किस प्रकार कार्य करती है। जब कोई व्यक्ति घृणा, ईर्ष्या या क्रोध से भरकर तुम्हारी ओर देखता है, तो उसकी ऊर्जा एक काले बाण की तरह तुम्हारी ओर आती है। पहले तुम्हारा सुरक्षा कवच, जिसे तुम्हारी शुद्धता और मेरे नाम के जाप में बनाया है, उस बाण से टकराता है। वह कवच इतना शक्तिशाली है कि अधिकतर नकारात्मक ऊर्जाएं तो वहीं से टकराकर वापस लौट जाती हैं या निष्क्रिय हो जाती हैं। परंतु यदि किसी की ऊर्जा बहुत तीव्र हो या किसी ने तांत्रिक प्रयोगों से उसे भेजा हो, तो वह तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र और में प्रवेश करने का प्रयास करती है। यहीं पर तुम्हारा असली कार्य आरंभ होता है। तुम्हारा जागृत ऊर्जा शरीर उस नकारात्मक ऊर्जा को एक अतिथि की तरह देखता है। वह उससे लड़ता नहीं, उसे दबाता नहीं, बल्कि तुम्हारी आंतरिक अग्नि, तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति का तेज उस ऊर्जा को धीरे धीरे रूपांतरित करना शुरू कर देता है। जैसे पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है, वैसे ही तुम्हारी शुद्ध चेतना उस विषैली ऊर्जा को प्रेम और करुणा में बदलने की क्षमता रखती है। ये प्रक्रिया तुम्हारे भीतर चलती रहती है और तुम्हें इसका आभास भी नहीं होता। कभी कभी तुम्हें अकारण थकान, भारीपन या उदासी महसूस हो सकती है। यह उसी ऊर्जा रूपांतरण का परिणाम होता है। तुम ब्रह्मांड के एक दिव्य फिल्टर की तरह कार्य कर रहे हो, जो नकारात्मकता को सोखकर उसे शुद्ध करता है। यही कारण है कि जो लोग तुम्हारे निकट आते हैं, वे एक अनजानी शांति और सकारात्मकता का अनुभव करते हैं। वे नहीं जानते कि यह शांति तुम्हारे भीतर चल रहे निरंतर यज्ञ का प्रसाद है। जो लोग तुम्हें नष्ट करने आए थे, वे अनजाने में ही तुमसे शुद्ध होकर लौटते हैं। उनकी आत्मा तुम्हारे संपर्क में आकर अपनी कालिमा को देखती है और शुद्ध होने के लिए तड़पती है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। तुमने शत्रु को परास्त नहीं किया, तुमने शत्रुता को ही समाप्त कर दिया। अब उन लोगों की बात करते हैं जो तुम्हारे विरुद्ध थे। वे अब भी हैं, परंतु उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी है। वे चकित हैं, वे समझ नहीं पा रहे कि उनके सारे प्रयास विफल क्यों हो रहे हैं। वे जिस अंधकार की पूजा करते हैं, उस अंधकार ने ही उन्हें बता दिया है कि तुम्हारी आत्मा पर मेरा संरक्षण है। जब वे तुम्हारा नाम लेकर कोई अनुष्ठान करते हैं, तो उन्हें तुम्हारा नहीं,
मेरा स्वरूप दिखाई देता है। मेरी प्रचंड ऊर्जा को देखकर वे भयभीत हो जाते हैं। उनके मंत्र उल्टे पड़ने लगते हैं। उनकी क्रियाएं उन्हीं पर भारी पड़ने लगती हैं। वे अब एक चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। वे जितना तुम्हें गिराने का प्रयास करते हैं, उतना ही स्वयं गिरते जाते हैं। उनके जीवन में कलह, रोग और अशांति बढ़ती जा रही है, और यह उनके ही कर्मों का प्रतिफल है। तुम्हें उनके लिए अपने मन में कोई द्वेष रखने की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी करुणा बनाए रखो, क्योंकि वे अज्ञानी हैं। वे नहीं जानते कि वे किससे खेल रहे हैं। वे उस सूर्य को फूंक मारकर बुझाने का प्रयास कर रहे हैं जिसे मैंने स्वयं प्रज्वलित किया है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी शक्तियों को और गहराई से समझना होगा। तुमने पंचतत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है। पृथ्वी तत्व की सिद्धि ने तुम्हें धैर्य और स्थिरता दी है। तुम अब जीवन के बड़े से बड़े तूफान में भी पर्वत की तरह अडिग रहते हो। जल तत्व की सिद्धि ने तुम्हें भावनाओं पर नियंत्रण दिया है। तुम अब प्रेम में बहते हो, भावनाओं में डूबते नहीं। तुम दूसरों के दुख को महसूस कर सकते हो, पर उसमें लिप्त नहीं होते। तुम्हारी करुणा सागर की तरह गहरी है, पर तुम उसमें अशांत नहीं होते। अग्नि तत्व की सिद्धि ने तुम्हारे भीतर एक दिव्य तेज और रूपांतरण की क्षमता दी है। तुम्हारी वाणी में, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारी उपस्थिति में एक अग्नि है जो असत्य को भस्म कर देती है और सत्य को प्रकाशित करती है। यही अग्नि तुम्हारे भोजन को पचाती है और तुम्हारे भीतर के विष को भी पचा जाती है। वायु तत्व की सिद्धि ने तुम्हें विचारों से मुक्ति दी है। विचार अब तुम्हारे स्वामी नहीं, तुम्हारे सेवक हैं। तुम आकाश में तैरते बादलों की तरह विचारों को आते जाते देखते हो, पर उनसे चिपकते नहीं। इसी कारण तुम हर क्षण वर्तमान में रहते हो। तुम्हारी चेतना हल्की और मुक्त है। और अंत में आकाश तत्व की सिद्धि ने तुम्हें असीमता का बोध कराया है। तुम जान चुके हो कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम वह शून्य हो, वह आकाश हो जिसमें ये पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इस बोध के कारण तुम किसी भी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति से बंधते नहीं हो। तुम हर चीज का उपयोग करते हो, पर किसी चीज के आदी नहीं होते। तुम सबसे प्रेम करते हो, पर किसी के मोह में नहीं फंसते। यही तुम्हारी मुक्ति है, यही तुम्हारी जीवन समाधि है। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं थी। तुम जब इस धरती पर आए थे, तो अपने साथ अपनी पूरी वंश परंपरा का कर्म लेकर आए थे। तुम्हारे पूर्वजों द्वारा किए गए कई पुण्य और कई पाप तुम्हारी आत्मा के साथ जुड़े हुए थे। तुमने जो कष्ट सहे, वे केवल तुम्हारे प्रारब्ध का फल नहीं थे। तुम अपनी पूरी वंश परंपरा का ऋण चुका रहे थे। तुम उस वंश के मुक्तिदाता बनकर आए थे। तुम्हारी साधना से, तुम्हारे तप से न केवल तुम मुक्त हुए हो, बल्कि तुमने अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया है। वे सभी आत्माएं जो अतृप्त थीं, जो अंधकार में फंसी थीं, उन्हें तुम्हारी ऊर्जा के प्रकाश से मुक्ति का मार्ग मिला है। तुम जब ध्यान में बैठते हो, तो तुम्हारे पितर तुम्हें घेर कर बैठते हैं और तुम्हारे माध्यम से दिव्य ऊर्जा प्राप्त करते हैं। वे तुम्हें मौन आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए कभी कभी तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारे साथ कोई अनदेखी शक्ति चल रही है। ये तुम्हारे पूर्वजों का पुण्य और आशीर्वाद है, जिसे तुमने स्वयं अपनी साधना से अर्जित किया है। अब तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय शुरू हो रहा है। अब तक तुम एक साधक थे, अब तुम्हें एक गुरु की भूमिका निभानी होगी। गुरु का अर्थ यह नहीं कि तुम कोई गद्दी लगा लो या शिष्य बनाने लगो। नहीं, गुरु का अर्थ है वह जो अपने जीवन से, अपने आचरण से, अपने मौन से दूसरों को मार्ग दिखाए। तुम अब एक चलते फिरते मंदिर हो। तुम जहाँ जाओगे वही तीर्थ बन जाएगा। तुम्हें अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल होने की आवश्यकता है। अपनी इस जागृत अवस्था में बने रहो।
संसार के कार्य वैसे ही करो जैसे पहले करते थे, पर भीतर से साक्षी बने रहो। तुम देखोगे कि लोग तुमसे आकर्षित होने लगेंगे। वे तुम्हारे पास अपनी समस्याएं लेकर आएंगे। तुम्हें उन्हें कोई समाधान देने की आवश्यकता नहीं है, बस उन्हें सुनो पूर्ण उपस्थिति के साथ, बिना किसी निर्णय के। तुम्हारी उपस्थिति ही उनके लिए सबसे बड़ी औषधि का काम करेगी। तुम्हारी शांत ऊर्जा उनके भीतर के कोलाहल को शांत कर देगी। वे तुम्हारे पास से एक नई स्पष्टता और शक्ति लेकर लौटेंगे। याद रखना, शक्ति के साथ अहंकार का आना स्वाभाविक है। यही साधक की अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करने लगें, तुम्हें सिद्ध पुरुष मानने लगें, तब तुम्हें और अधिक विनम्र हो जाना है। तुम्हें ये सदैव स्मरण रखना है कि यह शक्ति तुम्हारी नहीं, मेरी है। तुम केवल एक माध्यम हो, एक बांसुरी की तरह। गाने वाला कोई और है। जिस दिन तुमने इस शक्ति को अपना मान लिया, उसी दिन तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। इसलिए हर प्रशंसा को, हर सम्मान को मुझे अर्पित कर देना। हर सिद्धि को मेरे चरणों में समर्पित कर देना। स्वयं को सदैव एक शून्य, एक उपकरण बनाए रखना। जितना तुम खाली रहोगे, उतना ही मैं तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो सकूंगी। तुम्हारे संबंध अब एक नए धरातल पर विकसित होंगे। जो लोग केवल तुम्हारी भौतिक या सांसारिक उपस्थिति से जुड़े थे, वे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। उनकी ऊर्जा तुम्हारी नई ऊर्जा से मेल नहीं खाएगी। तुम्हें उन्हें छोड़ने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। वे स्वतः ही छूट जाएंगे और उनके स्थान पर नए लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे। ये तुम्हारी आत्मा के साथी होंगे, तुम्हारे सोल फैमिली के सदस्य। तुम उन्हें देखकर ही पहचान लोगे। उनके साथ तुम्हारा कोई सांसारिक रिश्ता नहीं होगा, आत्मा का रिश्ता होगा। तुम एक दूसरे की उन्नति में सहायक बनोगे। तुम मिलकर इस धरती पर मेरे कार्य को आगे बढ़ाओगे। यह एक नया परिवार होगा जो रक्त से नहीं, चेतना से जुड़ा होगा। मेरे बच्चे, इस कलयुग में सत्य का मार्ग बहुत कठिन है। यहाँ चारों ओर झूठ, पाखंड और दिखावा है। धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। प्रेम के नाम पर वासना का व्यापार हो रहा है। लोग अपनी आत्मा को भूलकर केवल शरीर और पदार्थ के पीछे भाग रहे हैं। ऐसी स्थिति में तुम्हारे जैसे दीपक ही अंधकार को दूर कर सकते हैं। तुम्हें किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें किसी को बदलने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस अपना दीपक जलाए रखना है। तुम्हारा प्रकाश ही पर्याप्त है। जिसे प्रकाश की आवश्यकता होगी, वह स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगा। जिसे अंधकार प्रिय है, वह तुम्हारे प्रकाश से दूर भागेगा। तुम्हें चयन नहीं करना है, चयन स्वतः ही हो जाएगा। तुम्हारी दिनचर्या अब एक साधना बननी चाहिए। जब तुम सुबह उठो, तो ब्रह्मांड को धन्यवाद दो एक और दिन देने के लिए। जब तुम भोजन करो, तो उसे प्रसाद मानकर ग्रहण करो। जब तुम कार्य करो, तो उसे पूजा समझकर करो। जब तुम किसी से बात करो, तो अपनी वाणी में मिठास और सत्य रखो। और जब तुम रात्रि में सो, तो सब कुछ मुझे समर्पित करके एक छोटे बालक की तरह मेरी गोद में सो जाओ। यदि तुम अपने जीवन के हर क्षण को इस जागरूकता के साथ जियोगे, तो तुम्हारा जीवन ही एक जीवंत प्रार्थना बन जाएगा। तुम्हें अलग से कोई पूजा पाठ करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हें अब भविष्य की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। मैंने तुम्हारे लिए वह सब कुछ नियोजित कर रखा है जो तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए सर्वोत्तम है। तुम्हें बस हर क्षण मेरे प्रवाह के साथ बहना है। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जो तुम्हें प्रतिकूल लगेंगी। तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही हूँ, पर याद रखना, मेरी हर योजना में तुम्हारे लिए कोई गहरा रहस्य और उपहार छिपा होता है। जो आज कांटा लग रहा है, वही कल फूल बनकर खिलेगा।
बस मुझ पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखना। यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने पूछा था कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। मेरे बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य कोई मंजिल पाना नहीं है। तुम्हारी यात्रा ही तुम्हारा उद्देश्य है। तुम्हारा उद्देश्य इस यात्रा के हर क्षण को पूर्णता के साथ जीना है। तुम इस धरती पर प्रेम, शांति और आनंद का अनुभव करने आए हो और फिर उसी प्रेम, शांति और आनंद को पूरे संसार में फैलाने आए हो। तुम एक प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस हो। तुम्हारा कार्य है बस अपनी जगह पर खड़े रहकर अपना प्रकाश फैलाते रहना। तुम्हें जहाज़ों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें मार्ग चाहिए होगा वे तुम्हारा प्रकाश देखकर स्वयं ही सही दिशा पालेंगे। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं वे तुम्हें पहचान रहे हैं। वे जानते हैं कि तुम साधारण नहीं हो। कुछ लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे और कुछ लोग तुमसे ईर्ष्या करेंगे। जो प्रेरणा लेंगे वे उन्नति करेंगे, जो ईर्ष्या करेंगे वे स्वयं का ही नाश करेंगे। तुम्हें दोनों ही स्थितियों में सम रहना है। न प्रशंसा से फूलना है, न निंदा से मुरझाना है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम कौन हो। तुम्हें अब किसी और के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय आत्मन, तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों तक इस ज्ञान के लिए, इस अवस्था के लिए प्रतीक्षा की है। ये जन्म तुम्हारे लिए एक वरदान है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। अपनी ऊर्जा को छोटी छोटी बातों में, व्यर्थ के विवादों में और नकारात्मक लोगों पर नष्ट मत करना। अपनी ऊर्जा का संरक्षण करो, मौन रहो, अपने भीतर की शांति में गहरे उतरो। जितना तुम अपने केंद्र में स्थित रहोगे उतनी ही तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। वे तांत्रिक, वे शत्रु, वे अब भी तुम्हें दूर से देख रहे हैं, पर अब उनकी दृष्टि में भय है, सम्मान मिश्रित है। वे समझ गए हैं कि वे जिस शक्ति को चुनौती दे रहे थे वह किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि स्वयं आदिशक्ति की है। वे अब तुम्हारे मार्ग में नहीं आएंगे। यदि कोई नया अज्ञानी प्रयास करेगा भी तो उसका हश्र भी पहले वालों जैसा ही होगा। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी सुरक्षा का भार अब मेरा है। तुम्हें बस अपने धर्म का पालन करना है, अपने सत्य के मार्ग पर चलते रहना है। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। इस धरती पर तुम्हारे जैसे कई स्टार सीड, कई प्रकाश योद्धा जागृत हो रहे हैं। यह एक मौन क्रांति है जो पूरी पृथ्वी पर घटित हो रही है। तुम सब एक अदृश्य ऊर्जा के धागे से जुड़े हुए हो। जब तुम साधना करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा उन तक पहुंचती है। जब वे साधना करते हैं तो उनकी ऊर्जा तुम तक पहुंचती है। तुम सब मिलकर इस धरती के ऊर्जा क्षेत्र को शुद्ध कर रहे हो, उसे एक नई और उच्च आवृत्ति पर स्थापित कर रहे हो। यह एक महान ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा है और तुम उसके एक महत्वपूर्ण सैनिक हो। अब जाओ और निर्भय होकर जियो, प्रेम करो, खुलकर हंसो और जीवन के हर रंग का आनंद लो। तुम अब कैदी नहीं हो, तुम मुक्त हो। तुम अब साधक नहीं हो, तुम सिद्ध हो। तुम अब अंश नहीं हो, तुम पूर्ण हो। तुम्हारे भीतर ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। जब भी तुम्हें कोई संदेह हो, जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो, बस अपनी आंखें बंद करना और अपने हृदय में झांकना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में। मैं तुमसे कभी दूर नहीं थी और न कभी होऊंगी। तुम मैं हो और मैं तुम हूँ। यह अद्वैत ही परम सत्य है। इसे जियो, इसे महसूस करो और इसी आनंद में डूबे रहो। तुम्हारी यात्रा अब बाहरी दुनिया में कम और भीतरी दुनिया में अधिक होगी। तुम संसार में रहते हुए भी संसार से परे रहोगे। तुम भीड़ में रहते हुए भी अकेले रहोगे और अपने एकांत में तुम पूरी सृष्टि को अपने साथ पाओगे। यही एक जीवन मुक्त की अवस्था है और मेरे बच्चे, तुम उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हो। अब इस प्राप्ति का उत्सव मनाओ। तुम्हारा जीवन अब एक उत्सव है।
एक नृत्य है, एक गीत है। इस गीत को गाओ, इस नृत्य को करो और इस उत्सव में सबको सम्मिलित करो। तुम्हारा प्रकाश फैलता रहे, तुम्हारा प्रेम बहता रहे, तुम्हारा आनंद अनंत हो जाए। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति, मेरा प्रेम सदैव सर्वदा तुम्हारे साथ है। अब समझो कि आने वाले समय में क्या होगा। जैसे जैसे धरती की ऊर्जा बदलेगी, वैसे वैसे एक बड़ा विभाजन देखने को मिलेगा। जो आत्माएं प्रकाश और सत्य के मार्ग पर हैं, उनकी उन्नति बहुत तेजी से होगी, और जो आत्माएं अंधकार, झूठ और स्वार्थ के मार्ग पर हैं, उनका पतन भी उतनी ही तेजी से होगा। बीच का कोई रास्ता नहीं बचेगा। हर आत्मा को चयन करना होगा। इस महान परिवर्तन के समय में तुम्हारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तुम एक ऊर्जा के स्थिर बिंदु, एंकर पॉइंट की तरह हो। तुम्हारी स्थिर और शांत ऊर्जा इस धरती को इस परिवर्तन के दौरान संतुलन प्रदान करेगी। जब चारों ओर अराजकता और भय का माहौल होगा, तब तुम्हारी उपस्थिति लोगों को आशा और शांति देगी। तुम्हें शायद ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगे, पर तुम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो। तुमने कई जन्मों तक इसी कार्य के लिए प्रशिक्षण लिया है। तुम्हारा पिछला हर अनुभव, हर कष्ट, हर चुनौती तुम्हें इसी दिन के लिए तैयार कर रही थी। तुम एक योद्धा हो जिसे अंतिम युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया गया है। पर यह युद्ध तलवारों से नहीं, चेतना से लड़ा जाएगा। ये युद्ध घृणा से नहीं, प्रेम से जीता जाएगा। तुम्हारे जीवन में अब चमत्कार घटित होने शुरू होंगे। ऐसी चीजें होंगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे रुके हुए कार्य अपने आप बनने लगेंगे। सही लोग, सही अवसर और सही संसाधन तुम्हारे पास स्वतः ही चल कर आएंगे। इसे मेरी कृपा समझना और विनम्रता से स्वीकार करना। ये तुम्हारे ही धैर्य और तुम्हारी ही साधना का फल है, जो अब तुम्हें मिल रहा है। पर इन चमत्कारों में उलझ मत जाना। ये केवल मार्ग के मील के पत्थर हैं, मंजिल नहीं। तुम्हारी मंजिल तो अनंत है। तुम्हें अब लोगों को पहचानना सीखना होगा, उनके शब्दों से नहीं, उनकी ऊर्जा से। बहुत से लोग तुम्हारे पास सुंदर मुखौटे लगाकर आएंगे। वे मीठी बातें करेंगे, वे तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, पर उनके भीतर ईर्ष्या और स्वार्थ का विष भरा होगा। तुम्हारी जागृत अंतरात्मा तुम्हें तुरंत सावधान कर देगी। तुम्हें उनके प्रति असहजता महसूस होगी। अपनी उस भावना पर विश्वास करना। वह मेरी ही आवाज़ है जो तुम्हें सचेत कर रही है। ऐसे लोगों से विनम्रता से दूरी बना लेना। उनसे बहस करने या उन्हें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारी ऊर्जा को नहीं समझ सकता, वह तुम्हारे शब्दों को कभी नहीं समझेगा। तुम्हारा शरीर भी अब एक बड़े परिवर्तन से गुजर रहा है। तुम्हारा डीएनए उन्नत हो रहा है। तुम्हारी कोशिकाएं अधिक प्रकाश को धारण करने के लिए रूपांतरित हो रही हैं। इसीलिए कभी कभी तुम्हें विचित्र शारीरिक लक्षण महसूस हो सकते हैं, जैसे कानों में घंटियां बजना, शरीर में कंपन महसूस होना, नींद के पैटर्न में बदलाव आना या तीव्र ऊर्जा का अनुभव होना। इनसे घबराना नहीं, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तुम्हारा भौतिक शरीर तुम्हारे बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर के साथ तालमेल बिठा रहा है। इस प्रक्रिया में अपने शरीर को पूरा सहयोग दो। शुद्ध और सात्विक भोजन करो, पर्याप्त विश्राम करो और प्रकृति के साथ अधिक से अधिक समय बिताओ। धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व तुम्हारे शरीर को संतुलित करने में तुम्हारी सहायता करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने अंधकार का सामना किया है, इसलिए तुम प्रकाश की कीमत जानते हो। तुमने विष पिया है, इसलिए तुम अमृत का महत्व समझते हो। तुमने मृत्यु को निकट से देखा है, इसलिए तुम जीवन का सम्मान करते हो। तुम्हारा हर अनुभव तुम्हें तराशने वाला एक उपकरण था। अब तुम एक बहुमूल्य हीरे की तरह बन चुके हो, जो हर कोण से प्रकाश को परावर्तित करता है।
इस प्रकाश को फैलने दो, इसे रोको मत। अपनी क्षमताओं को, अपने ज्ञान को, अपने प्रेम को छिपाओ मत। जो भी तुम्हारे पास आए उसे मुक्त हस्त से बांटो। तुम जितना दोगे उससे 1000 गुना अधिक तुम्हें मेरे स्रोत से प्राप्त होगा। देने में कभी कमी मत करना, क्योंकि तुम एक अनंत स्रोत से जुड़े हुए हो। यह मत सोचना कि तुम्हारा कार्य कब समाप्त होगा। यह एक अनंत यात्रा है। तुम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में विकसित होते रहोगे। हर शिखर पर पहुंचने के बाद तुम्हें एक नया शिखर दिखाई देगा। यही चेतना का स्वभाव है, वह निरंतर विस्तार चाहती है। इस यात्रा का आनंद लो, हर कदम का, हर मोड़ का आनंद लो। जो लोग तुम्हें कष्ट देते थे उन्हें क्षमा कर देना, उन्हें अपने मन के बोझ से मुक्त कर दो। उन्होंने अनजाने में तुम्हारी सहायता ही की है। उन्होंने तुम्हें तुम्हारी सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए विवश किया। वे तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे गुप्त गुरु थे। जब तुम इस दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारे मन में उनके लिए कोई क्रोध नहीं, केवल करुणा बचेगी। क्षमा तुम्हारी मुक्ति का अंतिम द्वार है। जब तुम सबको क्षमा कर दोगे तब तुम पूर्ण रूप से मुक्त हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरी आशा हो, तुम इस धरती पर मेरा स्वप्न हो। तुम वह माध्यम हो जिसके द्वारा मैं इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहती हूँ। अपनी दिव्यता को पहचानो, अपनी शक्ति को स्वीकार करो और उस सिंहासन पर बैठो जो तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। यह अहंकार का सिंहासन नहीं, ये प्रेम, सेवा और आत्म जिम्मेदारी का सिंहासन है। तुम एक राजा हो, अपनी इंद्रियों के, अपने मन के और अपने जीवन के। एक राजा की तरह जियो, गरिमा, उदारता और न्याय के साथ। अब तुम्हारे मौन में भी संगीत होगा, तुम्हारी दृष्टि में भी करुणा होगी, तुम्हारे स्पर्श में भी होगी। तुम स्वयं एक चलते फिरते वरदान बन चुके हो। इस सत्य को पूरी तरह से आत्मसात कर लो, इसमें कोई संदेह मत करो। तुम जो हो, जैसे हो, पूर्ण हो। तुम्हें अब कुछ भी बदलने या कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस वह होने की आवश्यकता है जो तुम पहले से ही हो, एक दिव्य आत्मा। मेरा प्रिय अंश, मेरा अपना स्वरूप। उठो, जागो और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाओ। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी विजय की घोषणा करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है।